खुद मुख्तियारी, मर्जी का मालिक। 84 लाख जोनियों में जितनी भी जोनियां हैं सब की सब गुलाम हैं। सिर्फ एक जोनी को छोड़ के बाकी सब अपने किए कर्मों का फल भोगती हैं या काल चक्र में फंस के काल के भयानक कर्मों को भोगती रहती हैं। एकमात्र जोनी ऐसी है जो काल के जाल को तोड़ सकती है। वो जोनी प्रभु ने, अल्लाह वाहिगुरु राम ने खुद बनवाई और वो जोनी है मनुष्य की जून, मानस की जून। कहते हैं जब सारी जोनियां बन गई तो रूहें वापस नहीं आई, मस्त हो गई। फिर काल ने वचन ले लिया कि जैसे ये मस्त है ऐसे ही रहें। तो मालिक की आवाज को ना सुना तो मालिक ने देखा, वचन तो दे दिए कि अब तो ये आत्माएं कभी काल के भंवर से आजाद होंगी ही नहीं, हमेशा के लिए फंस गई। तो परमपिता परमात्मा ने काल से फिर मनुष्य शरीर बनाया। सारे देवी देवताओं ने इस शरीर को सजदा किया। उन देवी देवताओं ने भगवान से पूछा कि हम इसको सजदा क्यों करें, ये भी तो शरीर है, बाकी भी शरीर है। तो भगवान ने, अल्लाह राम ने तब कहा कि इस शरीर में जो भी आत्मा मृत्युलोक में मेरी भक्ति इबादत करेगी, मेरा नाम जपेगी, उसे मैं मृत्युलोक में दर्श दीदार जरूर दूंगा और उस आत्मा को आवागमन से आजाद करवा दूंगा। बाकी की जोनियां सब की सब गुलाम, किसी को अधिकार नहीं कि वो राम का नाम ले सके, उस ओंकार की भक्ति इबादत कर सके। सिर्फ मनुष्य जोनी को मालिक ने यह अधिकार दे दिया। तो ये अधिकार मिल गए। सब देवी देवताओं ने सजदा नमस्कार किया और इस बारे में कबीर साहब जी की वाणी भी पुष्टि करती है कि गुर सेवा ते भक्त कमाई तभी यह मानस दे ही पाई। गुरु की सेवा, गुरु अपनी सेवा नहीं करवाता। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे वो सच्चा गुरु। गुरु की सेवा कौन सी होती है? सृष्टि की सेवा। गुरु जो कहे वो सेवा करो। प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, अंगहीन अपंग लाचार का इलाज करवाओ, तड़पते हुओं को सहारा दो, दीन दुखियों की मदद करो और सबका भला मांगो, ये गुरु कहता है। तो गुरु सेवा ते भक्त कमाई, और गुरु जो कहे वो भक्ति करो। कौन सी भक्ति? उस ओंकार का नाम जपो। वो मूल मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, मेथड ऑफ मेडिटेशन, सिख धर्म में नाम शब्द। वो शब्द देते हैं जिसका अभ्यास करने से सारे देवी देवता भी खुश होते हैं और उस ओंकार सुप्रीम पावर अल्लाह वाहिगुरु के दर्श दीदार भी हो सकते हैं। तो गुरु वो भक्ति करने की प्रेरणा देते हैं। गुरु अपनी भक्ति नहीं करवाते, वो तो उस परम पिता परमात्मा के लिए आते हैं, उसकी भक्ति की प्रेरणा देते हैं कि उसकी भक्ति करो, उसका नाम जपो। और जो वचन सुन लेते हैं संत पीर फकीरों के, गुर सेवा ते भक्त कमाई तब यह मानस दे ही पाए। इसलिए ये मनुष्य जन्म मिला है। इस देही को सिमरह दे। इस शरीर के लिए देवी देवता सुमरन करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है आवागमन से अगर मुक्ति हो सकती है तो मनुष्य के शरीर में आके, चाहे कोई देवी देवता बना फिरता रहे, आवागमन से मोक्ष मुक्ति सिर्फ मनुष्य के शरीर में संभव है। ये धर्मों में, रूहानियत में बताया गया है। तो इस देही को सिमरह देव, सो देही बजहर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का ही लाहो।
भाई इस शरीर के लिए देवी देव सुमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, इबादत करते हैं कि हे परमात्मा हमें भी मनुष्य शरीर दे। और हे मनुष्य तू उनको जाप करता है कि तू आके मेरे काज सवार, वो कहते हमें मनुष्य शरीर मिले। वो तो सुमरन करते हैं तुझे तो ये शरीर मिल गया है, तो इसमें उस मालिक का नाम जपो, भजो गोविंद भूल मत जाओ। गोविंद जो दोनों जहां का मालिक है, वो ओंकार, एक ओंकार, वो अल्लाह का नूरे जला, वो सुप्रीम पावर, उसका नाम जपो, भूलो नहीं, वही मुक्ति का दाता है। भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा लाभ यही है कि जीते जी गम चिंता टेंशन परेशानी बीमारियों से आजादी मिल जाए और मरणोपरांत जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए। तो ये मालिक के नाम के द्वारा संभव है, ना पैसे से, ना दिखावे से, ना ढोंग पखंड करने से, ना किसी और तरीके से मालिक खुश होता है। जब तक दिल का शीशा साफ नहीं होता उसकी तस्वीर प्रकट नहीं होती, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो। लोग वाह वाह कहेंगे, वाह जी वाह, वाह जी वाह, लेकिन लोगों की मान बढ़ाई सारी एक तरफ और अल्लाह वाहिगुरु राम एक तरफ। वो इन चीजों में नहीं मिलता। उसको पाने के लिए दिलो दिमाग में से बुराइयां साफ करनी होंगी, अपनी खुदी को मिटाना होगा। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। चाखा चाहे प्रेम रस, मालिक के प्यार को पाना चाहता है, और दूसरी तरफ मान बढ़ाई वावा का भूखा है। दोनों चीजें एक म्यान में नहीं रहती। जैसे एक म्यान में दो तलवार, कबीर जी कहते ना तो देखा ना सुना, उसी तरह एक शरीर में झूठी मान बढ़ाई और अल्लाह वाहिगुरु राम का प्यार इकट्ठे नहीं रहते। यहाँ मालिक का प्यार है, वहां अहंकार नहीं, और यहाँ अहंकार है, वो थोथा चना बाजे घना, वो खाली है, उसके अंदर मालिक का प्यार नहीं, वो कोरा ज्ञान सुनाने वाला है। क्योंकि जिनका हृदय साफ है, जिनके अंदर अहंकार नहीं, खुदी नहीं, उनके अंदर खुदा बसता है। यहाँ खुदी है, वहां से खुदा कोसों किलोमीटर दूर चला जाता है, सैकड़े किलोमीटर दूर चला जाता है। इसलिए अपने आप को पवित्र बनाओ, मालिक का नाम जपो, उसकी भक्ति इबादत करो। उसके नाम में ये शक्ति समाई है कि आपके अंदर के कचरे को साफ कर दे। जैसे जमींदार भाई हैं, कपास नरमा जो भी फसल बोते हैं, अगर सही टाइम पे संभाल करें तो फसल फलती फूलती है। सही पानी हो, खाद स्प्रे जो भी आप देते हैं, पर उसमें एक चीज और भी जरूरी है, उसमें से घास फूस निकालना भी जरूरी है। जिस जमींदार के खेत में घास फूस ज्यादा बढ़ जाता है और वो आलस करता है, आज नहीं यार कल निकालेंगे, कल नहीं यार परसों निकालेंगे, उसको ये नहीं मालूम कि जो ताकत तेरी नरमे के पौधों ने, कपास के पौधों ने लेनी है, वो तो घास फूस खींचते जा रहे हैं। कहां से फसल फलेगी, कहां से हरा गहरा हरा रंग आएगा, वो तो बेचारे पीले कुमला जाएंगे। अगर कोई सही टाइम पे घास फूस निकालता है और सही टाइम पे फसल की कीड़ों से, बीमारियों से रोकथाम करता है, तो फसल भी कई गुना वफा करती है। उसी तरह आपके शरीर को भी जरूरत है अंदर से घास फूस निकालने की। आपके शरीर में काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया रूपी घास फूस बढ़ता ही जा रहा है। ये बीमारियां आपकी आत्मा को चारों तरफ से घेरे बैठी हैं।
आलस ना करो यार, कल करूंगा, परसों करूंगा। आपकी आत्मा को निचोड़ के रख देंगी ये बीमारियां। इसलिए संभाल करनी है। अंदर का ये घास फूस बीमारियां निकालने के लिए एकमात्र स्प्रे, एकमात्र उपाय राम नाम की दवा का छिड़काव है। जीवा से राम नाम जपो, ख्यालों से राम नाम जपो, ये सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी और आपकी आत्मा महक उठेगी और मालिक के दर्श दीदार से अंदर बाहर से माला माल होते जाओ। समय पे संभाल जरूरी है। जब समय चला जाता है, पीछे पश्चाताप करने से कुछ हासिल नहीं होता। आयु बीती जात है, हरि से क्यों ना हेत। समय बीत रहा है, जो सेकंड, जो मिनट, जो घंटा, दिन, महीना, साल आपकी जिंदगी का गुजर गया, समझो आप छोटे हो गए, आप मौत के और नजदीक हो गए। तो ये समय गुजर रहा है, पर आप मालिक से प्रीत करना ही नहीं चाहते। रसों कसों में फंसे हुए हो, कोई काम वासना में। काम वासना मतलब विषय विकार, और सारा दिन सेक्सुअल रिलेशन का कीड़ा दिमाग को काटता रहता है। और आदमी ना माँ देखता है, ना बहन, ना बेटी, ना बाप, ना दादी, ना पोता, ना कोई रिश्ता इस कलयुग में बचा है तो अच्छे संस्कार की वजह से, वरना खत्म होता जा रहा है। काम वासना की आंधी ऐसी चढ़ी हुई है प्यारी साध संगत जी। बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े तपस्वी भी इसमें उलझे हुए हैं। बुरा हाल है, कुदरत के असूल के उल्ट चल रहे हैं और दिनों दिन परिवार और खुद यूं होते जा रहे हैं। अंदर से, बाहर से मांस के लोथड़े हैं तो क्या हुआ, बेचैनियां हैं अंदर। दिखने में भक्त नजर आते हैं, हाव भाव सारे भक्तों वाले हैं और कर्म सारे राक्षसों वाले हैं। कहां से घर परिवार में बाधा हो, कहां से खुद को भगवान के नूरी स्वरूप तो दूर, साधारण स्वरूप के भी दर्शन हो, कहां से। तो ये बीमारी भी हमारे समाज को खोखला कर रही है। काम वासना की आंधी है ये। पशुओं से इंसान इतना गिर गया है। पशु भी तब विषय विकार में पड़ते हैं जब उन्होंने बच्चा औलाद लेना होता है, कुदरत के नियम को पूरा करना होता है। पर आदमी पशु से गिर गया है, इसको कोई लेना देना नहीं इन चीजों से। तो भाई ये एक बीमारी, महाबीमारी बनती जा रही है। कहीं भी देख लो, किधर भी देख लो, इस बीमारी से जब हम निगाह घुमाते हैं, कोई कोई बचा नजर आता है। वो भी जिसके अच्छे संस्कार हैं, सतगुरु अल्लाह मालिक से बेहद प्यार है। अदरवाइज का कमरा बंद कर करके सतगुरु के वचनों की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसे कर्म करते नजर आते हैं और पल पल उनको भोगना होगा। अगर वो ना चेते, अगर वो ना जागे तो फिर ऐसे चिल्लाएंगे कि दुनिया जागेगी, उनको पता चलेगा ये बीमारी के घर है। तो भाई ये चल रहा है। दूसरा मीडिया, इंटरनेट वगैरह है, लगाया तो वो गया अच्छे के लिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, अच्छी पढ़ाई हो, बच्चे उससे नॉलेज लें, बहुत अच्छी बात है, कोई उसमें गलत नहीं है ये चीजें। अगर ये तो स्वस्थ है, बच्चे तो बेचारे ये स्वस्थता उठा रहे हैं, लेकिन उनके जो हेड हैं वो इससे दुरुपयोग में लगे हुए हैं। दिन रात गलत कार्य उसको लगा हुआ है, उसमें सब कुछ गलत चलता है, बुरा चलता है, और उसको देख देख के दिन रात बुराइयों में डूबे हैं। दिन रात अपनी बेड़ी पे बट्टे नहीं डाल रहे, अपनी बेड़ी को फाड़ रहे हैं कि जल्दी से डूब जाए, ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। ये भी एक बीमारी है जो फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जो आदमी के दिमाग को मालिक की तरफ नहीं लगने देती बल्कि गलत तरफ। और फिर जब कर्मों की मार पड़ती है फिर चिल्लाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। क्या बताएं, किस किस को कहें। हमाम में सब नंगे हैं। हमाम कहते हैं स्नान घर को, और उसमें कोई कपड़े पाके तो नहाता नहीं। एक आधा कोई बुद्धू होगा जो कपड़े समेत नहा लेता होगा, वरना तो कपड़े उतारने ही पड़ते हैं। तो हमाम में सब नंगे हैं, समझदार को
इशारा काफी है। काम वासना से कोई बिरला ही बचा है, सब डंगे हुए हैं। सुमरण करे, मालिक पे दृढ़ विश्वास रखे तो बचाव हो जाए तो हो जाए भाई, वरना तो हम उस मालिक और सतगुरु के अलावा मानते नहीं कोई इससे बच जाए। बुरा हाल है समाज का। फिर है क्रोध। क्रोध कहते थे फला का गुस्सा नाक पे है, पर आज तो गुस्सा मुंह पे ही आ गया। इतना दूर भी नहीं है, सीधा ही है। किसी को छेड़ के देखो, सीधा करंट मारता है। किसी को कुछ कहा ना हो तो भी आ बैल मुझे मार। भाई तू कौन, मैं खाम खा। तुझे कुछ कहा नहीं कहा, तुझे बुरा बोला नहीं बोला, पर लोग इसलिए जलते तूने अच्छा क्यों बोला। आग लगी पड़ी है आग। किसी धर्म में बता दो निंदा करो, किसी को बुरा कहो लिखा हो तो हम सत्संग करना छोड़ देंगे और बताओ क्या कहें। बड़े बड़े धर्म के नुमाइंदे आए हमारे सामने, हम पूछते हैं उनसे किसने सिखाया है आपको किसी की निंदा करनी, किसी को बुरा कहना, कहां किस ग्रंथ में लिखा है। बनते फिरते हैं धर्म के ठेकेदार नुमाइंदे। अपने आप को सुधार लो, इतना ही काफी है। आज समाज में इतना बुरा हाल है, दूसरों की बुराइयां बिना वजह। अरे मालिक की तलवार ऐसी गिरेगी वो चल जाएगी, पीछे आवाज ही आवाज छोड़ जाएगी। डरो उसकी तलवार से। कोई अच्छा करता है, अच्छा बोलता है, अच्छा कहता है, अच्छे कर्म करवाता है, आपको चलूने क्यों लड़ते हैं? क्या बीमारी है आपको? कर्म अच्छे करने तो खुद करो, दूसरे को करने से मत रोको। ये कलयुग, ये घड़ा पापों से भरता जा रहा है, खास करके ऐसे लोगों का ही जो दूसरों की निंदा करते हैं, क्योंकि किसी धर्म में लिखा ही नहीं है। गुरु सहवानों के पवित्र गुरबाणी में तो, क्योंकि हमने पढ़ी है पूरी की पूरी, बहुत बार पढ़ी है, इतने पेज भरे हैं पर निंदा के पाप के कि पढ़ पढ़ के आदमी सोचे यार इसको पढ़ के निंदा कर ही नहीं सकता आदमी। पढ़ के देखो, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके को और पवन। मनमुख वो गुरु का तो है ही नहीं। गुरु सहवानों की वाणी कह रही है उसके ऊपर गुरु की तो कोई कृपा है ही नहीं जो निंदा करता है। मनमुख है वो, मनमुख। मुग्ध महामूर्ख है। मुग्ध का मतलब मूर्ख, महामूर्ख। मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके को और पवन। या तो कह दो गुरुओं की वाणी झूठी है, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि उनका तो एक एक अक्षर सच था, सच है और सच ही रहेगा। तो फिर क्यों यहां भी नरक पैदा कर रहे हो और आगे भी नरक पैदा कर रहे हो? दोनों जहान में मुंह काला होगा तो होगा ही होगा 100%। सिर्फ क्रोध में आके, सिर्फ किसी की कठपुतली बनके, किसी की उंगलियों के इशारे पे नाचने वाले दूसरों की निंदा किया करते हैं। खुद का दिमाग काम में नहीं करते, पशु बनके। जब और हमने ऋषि मुनि हिंदू धर्म में पढ़ा, हर धर्म में पढ़ा, हर धर्म में मना है पर निंदा महापाप, पर निंदा महापाप, पर निंदा महापाप। तो किसी का बुरा नहीं कहना चाहिए प्यारी सा संगजियो। अपनी अंदर की बुराइयां साफ करनी चाहिए। अंदर की बुराइयां साफ करने में टाइम लगा दो, वही बड़ी बात है। किसी की बुराइयां गाते हो, वो बुराइयां आपके अंदर आ जाती हैं। इसलिए किसी दूसरे को देख के जला भुना ना करो, ऐसे क्रोध ना किया करो। फिर है लोभ लालच। ये लोभ लालच ही तो सब कुछ करवाता है। लोभ है सर्व पाप का बाप। यहां लोभ लालच आ गया, बाकी के पाप अपने आप जुड़ते चले जाते हैं, अपने आप बनते चले जाते हैं। तो लोभ लालच बुरी बला है। इससे बेटा बाप को मारता है, भाई भाई में दुश्मनी पैदा हो जाती है। वो भाई जिनकी रगों में एक जैसा खून, एक ही मां बाप का साया, एक दूसरे के लिए छोटे होते जान कुर्बान करने को तैयार। जैसे माया रानी आई, जैसे लोभ लालच ने अपना हाल फैलाया,
पल में भूल गए कि कैसा भाई और कैसा नाता, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो ऐसा है ये लोभ लालच, और ये लोभ लालच ही निंदा करवा रहा है। लोग बिक रहे हैं, बिकाऊ माल। कैसी मां बाप की औलाद, लानत ऐसी जननी पे जिसने ऐसी औलाद को जना, और लानत उन पे जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। चंद नोटों के लिए आदमी आदमी को मार देता है। हमने आपको बात सुनाई, पहले भी कई बार सुनाई है, कि गांव के मुखिया थे। सच्ची बात है ये 100%। गांव के मुखिया, जिसे सरपंच कहें, प्रधान कहें, पुराने टाइम की बात है, काफी पहले की। तो अच्छा पैसा था, गुंडागर्दी बढ़ने लगी। वो बेचारा बड़ा नेक, बड़ा समझदार था। तो लेकिन लोग जलने वाले बहुत होते हैं। तो वो फसल बेचने गया, गुंडागर्दी करने वाले नशेड़ी लोगों ने प्लान बना लिया कि जब ये वापिस आएगा तो इससे पैसे छीन लेंगे। अब नशा करने लगे, नशा करते रहे। जब तक वो आया, उसने क्या किया, तो अपना एक थैला ले लिया। सरपंच प्रधान ने, पैदल रास्ता था 4-5 किलोमीटर, वो उतरा और पैदल चल पड़ा। थोड़ा सा शाम हो आई तो वो रास्ते में गुंडे लोग बैठे ही थे। लेकिन उस आदमी को, सरपंच को, मजाक करने की आदत थी। कहते हैं ना, हद से ज्यादा कोई चीज अच्छी नहीं होती। ना ज्यादा धूप, ना ज्यादा मेघला, ना बरसात अच्छी ज्यादा, ना धूप ज्यादा अच्छी। मौसम बढ़िया रहे तो अच्छा है। कोई भी चीज ज्यादा अच्छी नहीं। तो वो मजाक बहुत करता था, ये उसकी सबसे बड़ी कमी थी। तो गुंडों ने उसका रास्ता रोक लिया, थैला लिया, हाथ में थैला था, भरा हुआ था। कहने लगे इसमें क्या है? कहने लगा इसमें है तरमाल। तरमाल, तरमाल मतलब वो तरकारी लेके आया था, सब्जी। अब तरमाल का पंजाबी में उत्तर बनता भी काफी 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 कुछ है। तरमाल, तरावट ज्यादा है। वो गुंडों ने फिर पूछा क्या है? कहता तरमाल। छीनने लगे, कहता ना ना मैं नहीं देता। तो उन्होंने झट से गोली मार दी, मर गया। निकाल के देखा तो 2-5 रुपए की सब्जी, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने पैसा अपने बैंक में, अपनी दुकान पे जमा करवा दिया था। बताओ आदमी की कीमत कितनी हुई? चंद तरकारी। अरे मारने वालों, जो आप किसी से रुपए लेके किसी आदमी को मारते हो, चंद नोटों के लिए हम आपको करोड़ों रुपए देते हैं। उस मरे हुए को जिंदा कर दो और करोड़ों रुपए ले लो। कर सकते हो जिंदा? अगर नहीं तो मारने का हक तुझे किसने दिया? मारे रखे आप। भगवान के हाथ में है ये हक, अपने हाथ में ना लो, वरना जिंदगी भर खुद मरोगे। सारी औलाद, आने वाली गुजरी हुई पीढ़ियां नरकों में, दोजख में भयानक सजा तड़पती रहेंगी। इसलिए गुलाम ना बनो। भगवान ने आपको आजादी दी है, किसी के गुलाम बन के जिंदगी क्यों गुजारते हो? आज दी घड़ी च बड़ा ही दुखी है, बड़ा परेशान है, और इस सब का कारण है आत्मिक कमजोरी। ज्यों-ज्यों आत्मा कमजोर हुंदी जाती है, त्यों-त्यों गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां बढ़दियां जांदियां हन, और मनुख दुख दर्दां नाल तड़पण लग जाता है। ये गम, ये दुख, ये दर्द, ये परेशानियां किसी दियां नहीं, तुहाडियां आपदियां खरीदियां हन। तुसीं शरीर नूं बड़ी खुराक दिंदे हो, बड़े मेवे, मिठाइयां, पदार्थ खवाउंदे हो, पर जिहदे नाल शरीर सुरजीत है, जिंदा है, उस आत्मा नूं की खवाउंदे हो? अगर आत्मा है तो 100 साल का बुजुर्ग भी छाला मारदा फिरदा है, और अगर आत्मा नहीं तो 6 महीनों का बच्चा जिस चों आत्मा चली जावे, 3-4 दिनों बाद गलना सड़ना शुरू हो जाता है। सो आत्मा इन्नी जबरदस्त है। साडे शरीर च कित्थे है आत्मा? पैर तो लेके सिर तक आत्मा ही आत्मा है
है तो एको ही आत्मा, पर ਉਹਦਾ कोई अड आकार नहीं है। साडे पूरे आकार विच जिथे भी तुसी कोई आकार देखते हो, ਉਹਦੇ नीचे तो लैके ऊपर तक आत्मा हुंदी है। ਤੁਹਾਡੇ पैरों तो ऊपर आत्मा उठन लग जाएगी, ਤੁਹਾਡੇ पैर सुन्ने हो जाएंगे। जिमें जिमें आत्मा, जिन्हों आम पंजाबी च कहा जाता है साह तां नूं चढ़ते जाते, नब्जां टुटदियां जांदियां, असल चो नब्जां जां साह नहीं हुंदा, वो आत्मा हुंदी है। ज्यों ज्यों वो सिमटदी जाती है, जिहड़े हिस्से तो उन्हें किनारा कर लिया, वो शरीर का हिस्सा बेकार हो जाता है। सो आत्मा नूं खुराक देण दा कदे चित चेता भी तुहानूं नहीं आउंदा, इसलिए दुखी हो, अज परेशान हो। आत्मा की खुराक केड़ी है? तुसी एलोपैथी अंग्रेजी दवाइयां, आयुर्वेदी देसी दवाइयां, नेचर पद्धति बिना दवाइयां तो जो इलाज करते हैं, होम्योपैथी, किसे कोले चले जाओ, तुहानू इहो जिहा टॉनिक नहीं मिलना जिहदे नाल आत्मा बलवान हो जावे। आत्मा की खुराक बाहरों किधरों नहीं मिलती, फिर कित्थे है आत्मा की खुराक? केड़ी है आत्मा की खुराक? आत्मा की खुराक है वाहिगुरु का नाम, ओम हरि अल्लाह परमात्मा की इबादत। रब का नाम सच्चे दिल नाल लिया जावे तो आत्म बल, आत्मा की ताकत जो तुहाडे अंदर है वो वध जाती है, आत्मा जाग उठती है और तुहाडे हर तरह के गम दुख दर्द बीमारियां चुटकी विच खत्म हो जांदियां हन। जिस तरह दुध के अंदर घ्यो है, सरों तिलों दे दाणियां अंदर तेल है, धरती दे अंदर पानी है, उसी तरह सज्जनों तुहाडे अंदर आत्म बल छुपया होया है। तुहाडे अंदर आत्म बल दा दाता खसम परमात्मा छुपया होया है। पर जिमें दुध नूं जाग लाउणी पैंदी है, सरों तिलां दे दाणियां नूं कोलू विच पीड़ना पैंदा है, धरती च टोआ पुट के बोरिंग करके पानी कढ़ना पैंदा है, उसी तरह तुहाडे जिस्म चों रूहानी ताकत लैण लई, परमात्मा दे दर्शन करन लई राम नाम अल्लाह वाहिगुरु दे नाम दी, जिन्हों गुरु मंत्र कहिए, कलमा कहिए, नाम शब्द या मैथड ऑफ मैडिटेशन कहिए, ओदी जाग लगाउणी पएगी, ओदा जाप करना पएगा। ज्यों ज्यों तुसी परमात्मा दे नाम दा जाप करते जाओगे, तुहाडे अंदर दी ताकत जागती जाएगी, आत्म बल बढ़ता जाएगा, आत्मिक शक्तियां जाग जाएंगियां। और जदों आत्म बल जाग जाता है, पहाड़ जैसा कर्म कंकर विच बदलते देर नहीं हो लगती। कैंसर जैसे रोग चुटकियां च उड़ जाया करते हैं। उपरों ये जाम सोने ते सुहागे दा कम करता है। जाप करो, जाम पियो, वचना ते रहो, कोई ऐसी मुसलाधार रहमत बरसेगी, तुहाडियां झोलियां छोटियां पै जाणगियां, पर वो रहमो करम कदे खत्म नहीं होवेगा। जेड़े मर्जी धर्म च रहो, पर धर्म च रहो, धर्म दा पखंड ना करो, पखंडी ना बनो। किसी नूं झुकाउणा धर्म नहीं, किसी दा हक मार के खाना धर्म नहीं, किसी ते जुल्म ढाउणा धर्म नहीं, किसी दी निंदिया चुगली करना धर्म नहीं। या तो किसी धर्म च लिखिया दिखा दो कि यह करना चाहिए, या फिर जेड़े करदे उन्हां दा धर्म किहड़ा है। धर्मां दे अंदर लिखिया ही नहीं कि किसी दा बुरा करो। धर्मां अंदर की लिखिया है? सर्वत दा भला मंगो। क्यों मंगो? क्योंकि तुसी सर्वत दा भला मंगोगे, परमात्मा किसी दा भला करे ना करे, पर तुहाडी अच्छी नीयत देख के तुहाडा और तुहाडे बच्चों दा भला जरूर करेगा। रब दी औलाद दा भला मंगना, रब नूं खुश करन दा इदों वधिया कोई तरीका नहीं हो सकता।
भला मंगो भला करो, तदे परमात्मा दी खुशियां दे हकदार बनोगे। नाटकबाजी, ढोंग ढकोसला करन नाल, दिखावा करन नाल रब नहीं खुश हुंदा। जिहो जिहियां मर्जी मूर्तां बनाई जाओ, जिन्नियां मर्जी पाउडर करीमा घसाई जाओ, रब इदां आशिक नहीं हुंदा। रब आशिक हुंदा है जिदों दिलो दिमाग दी मैल साफ हो जाती है। अंदर तां ठगी किवें मारीए, यार पड़ोसी अगे निकल गया उन्होंने चारे खाने चित किवें करिए, किसी दी जेब किवें कट्टिए, बेईमानी किवें करिए, जीव हत्या, नशे, बुराइयां, अंदर ये चल रहा है और बाहरों मत्थे टेकदा फिरदा है। एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने, इहदे घर विच ओही बस सकदी जिहड़ी सब चतराइयां भुल जावे। ओ वाहिगुरू परमात्मा एडा भोला नहीं जेड़ा तुहाडे नाटकां ते आ जावे, उहनूं सब पता है तुसीं किस लई नाटक कर रहे हो, तुहाडे अंदर की है और बाहर की है, उहनूं पल पल दी खबर है। और उहदे घर च कौन खुशियां लै सकदी है? आत्मा जिहड़ी सब चतराइयां भुल जावे, सच्चे दिल नाल अंदरों परमात्मा नूं याद करे और बाहरों भी सच्चाई नेकी ते चले, ओहदियां झोलियां परमात्मा भरदा है। पाप कर्म करदे रहो, व्यवहार दे गंदे बनो, बुरे कर्म करो, वो दोनों जहाना च मारिया जाता है। क्योंकि परमात्मा दे नां ते जो भी कोई ठगी मारदा है वो कदे भी बख्शिया नहीं जा सकता। इसलिए वो आम कहावत है, एक घर दा डैन भी छड़ दिंदी है कि जदों परमात्मा दे नां लई आओ, रब दे नां लई आओ, सच्ची भावना लेके आया करो, लिच गड़िचियां ना करया करो। सच्ची भावना होवे, शुद्ध विचार होण, तुहाडा वाहिगुरू, तुहाडा राम, तुहाडा अल्लाह, तुहाडा गॉड की पता किहड़े रूप च तुहानूं दर्शन दे देवे। भावना सच्ची होनी चाहिए है, क्योंकि वो इको ही है, जिहड़े रूप च तुसीं चाहुंदे हो उस रूप च उहने प्रगट हो जाना है। जिथे उहदे नाम की चर्चा हुंदी है उत्थे वो दर्शन जरूर दिंदा है। सो अखां खुलियां रखो, कान खुले रखो, फकीर दी गल सुनो और अखां खुलियां रखो, क्या पता परमात्मा किस रूप च कदों दर्शन दे देवे। सो इसलिए सत्संग विच आके अगर विचार करो, नाम दा जाप करो, तुहाडा आत्म बल बुलंदियां ते चला जाएगा। तुसीं बुरे कर्म करने छड़ दिओगे, हर तरह के बुरे कर्मां तो गुरेज करोगे, परहेज करोगे और परमात्मा की दया में रहमत तुहाडे ते मुसलाधार बरसेगी। वो तो बरस रही है, पर जब तक नजर नहीं आती कोई पता नहीं चलता कि बरस रही है कि नहीं बरस रही। और जदों ही सिमरन करोगे, भले कर्म करोगे, ओदा रहमो करम बरसदा होया तुहानू नजर जरूर आ जाना है। परमात्मा ये नहीं देखता तुहाडी जात केड़ी है, परमात्मा ये नहीं देखता तुहाडी उम्र केड़ी है, परमात्मा ये नहीं देखता तुहाडे कपड़े किहो जे हन। परमात्मा ये देखता है तुहाडे दिलो दिमाग च की चल रहा है। अगर छल कपट चल रहा है, सज्जनों जिन्ना मर्जी जोर ला लो, रब दे दर्शन नहीं हो कर सकते। और अगर भावना शुद्ध है, तुसी अमीर हो गरीब हो, बड़े हो छोटे हो, अगर भावना शुद्ध है तो सबनों दर्शन दे दिंदा है। भावना का शुद्धिकरण करना जरूरी है। जब तक भावना शुद्ध नहीं करते, मालक दे दर्शन नहीं होंगे। इंसान इंसान दा आशिक असी बचपन तो देखते आ रहे हैं, कोई नवी गल नहीं। नर मादा एक दूजे दे आशिक होंदे हन, चाहे वह पशु होण, पक्षी होण, परिंदे होण, कीड़े मकोड़े होण, इंसान होण, देवी देवता होण। अज तक कलयुग है, अज तक सिरे लगी पई है गल कलयुग वाली। इंसान यानी आदमी आदमी दा, औरत औरत दी आशिक होई पई है। विदेशों च आवी दी शादियां हो रही हन। सुन के तुहानू समझ आएगी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 10वें पातशाह ने, हिंदू धर्म के वेदां ने जो फरमाया सी वो सच हो रहा है। और श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने लह कलंक अवतार एक
पवित्र ग्रंथ लिखिया उहदे विच लिखिया है, ऐसा भयानक कलयुग आएगा जिदों मां दी सेज बेटा हंडाएगा। समझ लियो वो सब तो सिरे दा कलयुग है। वो तो परमात्मा दा ना ही बचा सकता है, होर कोई चीज नहीं बचाएगी। यही वेद शास्त्रां च हजारां साल पहला लिखिया सी। रिश्ते नाते टूटेंगे, जिनका सत्कार है वो काम वासना की आग में जलेंगे। समझ लेना तब भयानक कलयुग चरम सीमा पे है और राम ईश्वर का नाम ही तब रक्षा करेगा। भाषा दा फर्क है, बोली दा फर्क है। अज आदमी दियां मन इंद्रियां इन्नियां फैलाओ छन कि वो हर हद गिर रहा है, हद्दां पार कर रहा है। इसलिए इस कलयुग च बचन का अगर कोई तरीका है, तुहाडा दिखावा, तुहाडियां गल्लां, तुहाडे ढोंग तुहानू नहीं बचा सकते। बचा सकता है तो अल्लाह वाहिगुरु दा सच्चा नाम। सच्चे दिल नाल भगती करो सज्जनों, छल कपट छड्ड के अल्लाह वाहिगुरु राम दी भगती करोगे तां झोलियां माला माल भरोगे। अगर अंदर छल कपट लेके भगती करते फिरोगे तां परमात्मा दी रहमत या ओ दर्श दीदार नहीं देवेगा, क्योंकि वो तो पहला जानदा है तुहाडे अंदर की है। तुसी दुनिया नू बुद्धू बना सकते हो भेष धार के, दुनिया नू मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन परमात्मा नू नहीं। तुहाडी हर प्लैनिंग दा उसनू पता है कि तुसी की प्लैनिंग कर रहे हो, तुहाडे अंदर की चल रहा है। 100% उसनू पता हुंदा है। लोगां तो दुनिया तो तुसी कुंडा ला लेने हो, पर जिहड़ा खसम दिल दे अंदर रहिंदा वो तो कुंडा किवें लाओगे। जिथे तुसी जाओगे उत्थे वो वाहिगुरु राम जाएगा। वो तो हर जगह है। और मन जालिम किसी नू नहीं छड़दा, ना बच्चा, ना जवान, ना अधेड़ ते ना बुढ़ा। ये ना सोचो कि बाबा हो गया तो मन भी बाबा हो गया होना। मन तो जवान ही रहिंदा, चाहे चिट्टे आ जाण। वो तो थापियां मारदा रहिंदा, बुरे कम्मां लई निकल बाहर। ये तो वाहिगुरु दा नाम है जिहड़ा रस्से पा सकता है, परमात्मा दा नाम है जिहड़ा रोक सकता है। बाकी सज्जनों, किसी उम्र की सीमा च मन काबू नहीं आउंदा, किते तुहानूं भुलेखा होवे, बल्कि मन उल्टा जवान हुंदा जांदा है। हुणी तां तजर्बा है भी बुरे काम किवें करने। आ जिहड़े चिट्टे होए एवें थोड़ा ही होए, धुप नाल थोड़ा ही होए, ये तां दुनिया दे तजर्बे नाल। ये नहीं पता भी मन होर कौतक सिख गया, होर चंद चढ़ाऊगा जिवें पंजाबी च कहा जाता है। ये नकेल कस के रखो, चाहे बच्चे हो, जवान हो, अधेड़ हो, बुजुर्ग हो। असी तो इको ही गल जानते हाँ, अगर वाहिगुरु परमात्मा दा राम दा नाम जपते हो तो मन काबू च रहेगा। अगर नाम नहीं जपते सज्जनों, इहदा कोई भरोसा नहीं कदों दगा दे जावे, चलदा पैसा कदों खोटा हो जावे, कुछ भरोसा नहीं। इसलिए मन का डट के सामना करना पएगा। और मन का सामना करने लई रब दे नाम तो बिना होर कोई दवाई नहीं। परमात्मा दा नाम जपो, रब दा नाम जपो, तदे तुहाडे विचार तुहाडे काबू च आउणगे, तदे तुहाडा सिमरन फलेगा फुलेगा, तदे तुहानूं खुशियां मिलणगियां और तदे तुसीं उस दी रहमत नाल माला माल होवोगे। तुहाडे सारे गम, तुहाडे सारियां तकलीफां दी मुकम्मल अगर कोई दवाई है तो परमात्मा दा नाम है। हथ बन के तुहानूं बेनती है, घंटा सवेरे ते घंटा शाम रब दा नाम जरूर जपिया करो। ओए 22 घंटे तुहाडे काम धंधे लई है, तुहाडे किहड़ा रस्सा पा लेना रब दे नाम ने। तुसीं किसी नूं पुछो, ज्यादातर लोग कहंदे जी रब दे नाम लई टाइम नहीं। पंजाबी च अगर सीधी भाषा च कहिए, खाण दा टाइम, हग्गण दा टाइम, पाउण दा टाइम, पहनण दा टाइम, रब वेले कहंदे मेरे कोले टाइम नहीं। ओए रब दे नाम वेले किहड़ा सब्जियां बनाउणियां है, जीव अंदर और अंदर ही हिलाउणी है और रब दा नाम जपना है। दसो क्यों नहीं टाइम तुहाडे कोले? पैदल जा रहे हो, चलते जाओ, देखते जाओ, रब दा नाम लेंदे जाओ। लेटे हो, नींद नहीं आउंदी, बजाए होर खुरापात करे कोई मन, कोई होर चाल चले, लेटे लेटे ही नाम जपो। नींद आ गई, की पता सपने च ही परमात्मा रहमत कर देवे, की पता।
जपो तो सही, चल दे, बैठ के, लेट के, काम धंधा कर दे, सच्चे दिल नाल परमात्मा नूं याद करोगे, अंदरों तुहाडी मैल साफ हुंदी जाएगी। और परमात्मा दूर नहीं है, वो तो तुहाडे अंदर रहिंदा है। तुहाडे पर्दे डिगणगे काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया दे, और जदों ही पर्दे डिग गए मालिक दे नूरी स्वरूप दे दर्शन तुहानूं तुहाडे अंदर होने शुरू हो जाणगे। सो इसलिए रब दे नाम वाल ध्यान दिओ, परमात्मा दे नाम दी भगती करया करो। असी ये नहीं कहते कि शरीर की सफाई ना करो, असी तो यह सफाई का बीड़ा उठाया होया है कि बाहरों सफाई रखो, शरीर की सफाई करो। पर अगर अंदर मैल है, बाहरों शरीर की सफाई नाल रब नहीं हो मिलता। हाँ, बाहरों शरीर की सफाई रखो, अंदरों राम नाम नाल सफाई करो। अगर एक खेत की बाड़ बहुत सोहनी होवे, अच्छा लगता है, मजबूत होवे, पशु आके फसल खराब नहीं करते, पर अंदर अगर फसल चो घाह फूस नहीं कटोगे तो नफा की खा कट लोगे। उसी तरह है, जिस्म सुंदर रहना जरूरी है, साफ सुथरा रखना जरूरी है। कई बीमारियां तुहाडियां खरीदियां नहीं आउणगियां, पर अंदर काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया चुगली निंदा बुराइयां रूपी अगर घाह फूस उगया पिया है, तो आत्मा नूं कदों बढ़ावा मिलेगा? आत्मा रूपी बीज या रब दे नाम दा बीज किवें बधेगा फुलेगा और किवें वाहिगुरू दे दर्शन होणगे सजणों। इसलिए रब दे नाम नाल परमात्मा दी भगती नाल अपने अंदर नूं साफ करो, बचना ते पक्के रहो, मन मते ना चलो। फिर देखो किवें मालिक दी रहमत बरसती है और किवें तुहाडे दुख दर्द परेशानियां पल विच दूर हो जांदियां हन। भगवान का नाम सुखों की खान है, अच्छे भागों वाला, अच्छे नसीबों वाला। इंसान सत्संग में चल के आता है, कैसे होते हैं उसके अच्छे नसीब, अच्छे भाग्य। हमारे जितने भी धार्मिक पवित्र ग्रंथ हैं, सब में ये लिखा है, जिन पे कृपा राम की वो सत्संग में आए। कि जिन पे भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम की कृपा होती है, वही इस कलयुग में सत्संग में आता है। हथाई करना, गपशप मारना, कोई वहां निमंत्रण पत्र नहीं देता, न्यूंदा नहीं देता, फिर भी लोग भाग भाग के बैठते हैं सिर जोड़ जोड़ के। मेले मुजरे पे जाना, कोई नियमदा नहीं आता, फिर भी लोग भागे जाते हैं। सर्कस सिनेमा में जाना, पैसा भी देते हैं और फिर भी भागे जाते हैं। राम नाम से लोग कन्नी कतराते हैं। राम नाम सुनना हो, लोग आके हाथ भी जोड़ते हैं, चलो भाई सत्संग सुनो, चलो भाई राम का नाम सुनो, तो भी कहते हैं भाई देखूंगा। ले भाई देखेगा क्या, बस एहसान करता है, फिर भी मैं आऊंगा, चल तू इतना कहता है तो मैं आऊंगा। अरे आएगा तो खुद का भाग बनाएगा, उस पे क्या एहसान है? उसका तू शुक्र मना जो तुझे बता रहा है, तुझे में प्रार्थना कर रहा है। और वो प्रार्थना क्यों करता है? क्योंकि उसको भी भगवान खुशी देगा जो भगवान से भगवान की औलाद को मिलाएगा। तो भागों वाले चल के आते हैं और सत्संग सुन के जो अमल किया करते हैं उनके और भाग्य बन जाया करते हैं। आमतौर पे कहा जाता है जो भाग्य में लिखा है वो ही मिलेगा, जो भगवान कहेगा वो ही मिलेगा। वाकई सच है, जो भाग्य में लिखा वो तो मिलेगा, लेकिन 84 लाख जोनियों में आदमी एक ऐसा शरीर है जो अपने भाग्य को बदल सकता है। जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, देवी देवता, कोई भी अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। सिर्फ आदमी को अधिकार है कि वो अपने भाग्य को बदल सकता है। और भाग्य कैसे बदलता है? आदमी सत्संग सुने, सुन के अमल करे, संत जो वचन कहें उनको माने तो भाग्य बदलता है। सिर्फ सुन के छोड़ देने से भाग्य नहीं बदलता, उसका पुण्य तो जरूर मिलेगा, आपकी आत्मा के खाते में जमा तो जरूर हो जाएगा,
लेकिन ये नहीं है कि उससे आपका भाग्य बदल जाएगा। अगर आप भाग्य बदलवाना है, भाग्य बदलना चाहते हो, तो आप संतों के वचन सुनने होंगे, सुन के फिर मानने होंगे। सुन के जो मानते हैं, सुन के जो अमल करते हैं, उनके ही भाग्य बदला करते हैं। संत ऐसा क्या कहते हैं जो मानना चाहिए? संत कहते हैं तेरा असली जो काम इस दुनिया में है वो है भगवान का नाम लेना। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब ईश्वर प्रभु परमात्मा भगवान मालिक, अरबों नाम है जिसके, पर वो एक है। उसका नाम जपने के लिए हे इंसान, हे आदमी, तुझे भगवान ने यहां भेजा है, इस धरती पे भेजा है। क्या होगा भगवान का नाम जपने से? जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएंगी और मरणोपरांत गम दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे। गम दुख दर्द चिंताएं सब मिट जाती हैं, चिंता मुक्त हो जाता है आदमी। जीते जी मुक्ति मिले और मरणोपरांत मुक्ति मिले, इसी का नाम सच्चा मोक्ष। जीते जी गम दुख दर्द चिंता बीमारियों से, मरने के बाद आवागमन से। कोई आदमी कहे जी मैंने तो नाम लिया है, मेरे तो जीते जी बीमारियां तो खत्म हुई नहीं, टेंशन तो खत्म हुई नहीं, समस्याएं तो खत्म हुई नहीं। क्या तू घंटा सुबह शाम नाम जपता है? क्या तू संतों के वचनों पे अमल करता है? कर, लिख के गारंटी ले ले, जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं सारी मिट जाएंगी। कहता नहीं, नाम नहीं जपा जाता, वो तो आप ही जपो। तो फिर कर्म भी आप ही भुगतो। बताओ क्या किया जाए? संत तरीका बताते हैं। डॉक्टर कहता है तेरा जख्म है, इसको इस मरहम लगा ठीक हो जाएगा। कहता नहीं, मरहम थे ही लगाओ। तो डॉक्टर मरहम लगाएगा, जख्म तेरा किया भर जासी भाई बोल। तो बात वही है कि राम नाम तो खुद को जपना पड़ेगा। जपोगे तो गम दुख दर्द चिंता परेशानियां जीते जी 100% खत्म होंगी और मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। इसका आपको अंदर से भगवान यकीन दिला देंगे, आपको दिखा देंगे। तो यही जरूरी है, संत के वचन सुनो और अमल करो। जब तक जीव मानता नहीं, उसे वो खुशियां नहीं मिलती जिसका वो अधिकारी है। उसे वो भगवान के दर्शन नहीं होते जिसके करने का मालिक ने उसको हुक्म दिया है या शक्ति दी है। बाकी शरीर तो सहन ही नहीं कर सकते भगवान के नूरी स्वरूप को। एक मनुष्य शरीर है जो भगवान के नूरी स्वरूप को सहन कर सकता है, पर ये सुमरण करेगा तभी सहन करने के काबिल बनेगा, वरना ये भी सहन नहीं कर सकता उसके नूरी स्वरूप को। कई कह देते हैं ना, चलो हम तो नहीं देख सकते, भगवान ही दर्शन दे दे। कहते मूसा ने सुई के नक्के में से, सुई का नक्का मतलब इतनी सी जगह जो दोनों उंगलियों चारों के बीच में है, सुई का नक्का जिधर धागा डलता है, उतनी सी जगह में से, मतलब उतना अल्लाह का नूर देखा था और वो कोमा में चला गया था। इतना ज्यादा नूर था, इतनी ज्यादा खुशी थी कि उससे झेल नहीं पाया। उसके बाद अल्लाह ने कहा इबादत किया कर, फिर तुझे नजारे दिखाऊंगा। फिर इबादत की, फिर नूरी स्वरूप नजर आया। तो लोग कहते भगवान तो है, उसको किसने रोका, वो दर्शन क्यों नहीं देता? भगवान ने आपको पागल बनाना है क्या सबको? वो दर्शन देता जाए और सारे के सारे पागल झेल ना पाए, दिमाग उड़ जाए, तो फिर कहोगे भगवान को तो पता था, उसने क्यों दिए दर्शन? छोड़ना तो है नहीं उसको, अपने पे तो बात लेनी नहीं। पहले की देता क्यों नहीं, फिर दिए क्यों? तो इसलिए उसको सारा पता है आप क्या क्या बोलोगे, देता ही नहीं वो, जब तक आपका शरीर उसके काबिल नहीं बनता। और काबिल बनाने के लिए लोग आते हैं सत्संग में, काबिल बनाने के लगाते हैं संत सत्संग। सत्संग सुनो, नाम ले लो भाई, नाम लेके उसका जाप करो भाई। जाप करोगे शरीर उसके लायक बनेगा, फिर वो भगवान आपको हर जगह नजर आएगा, कण कण में नजर आएगा और आपकी खुशियों का लेवल बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा।
तो सुमरन तो करना पड़ेगा। सुमरन नहीं करोगे मन का नहीं भरोसा। मन कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। ये दो धारी तलवार है, दो धारी। इसके इधर भी तलवार के धार है और इधर भी धार है। पहले ये गलतियां करवाता है आदमी से, पाप कर्म करवा लिए, वचन नहीं मानने दिए, बुरे कर्म करवा लिए। अब अगर संत पीर फकीर फिर माफी कर दें कि चल भाई तुझे माफी है, मन फिर दूसरी तरफ चल पड़ता है। अब तुझे खुशी मतलब ही नहीं है, अब तो तू निगाह में गिर गया, अब थोड़ी ना तू वहां पहुंच सकता है, हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है। तो मन ऐसी जालिम ताकत है, दोनों तरफ से नहीं छोड़ता। पहले गलती करवाता है तो गलती करवा देता है, इसलिए नहीं छोड़ता। फिर संत पीर फकीर माफ कर दें, मानने नहीं देता कि तुझे खुशी मिलेगी। तो संत पीर फकीर अगर माफ कर देना, भगवान भी उसे नहीं रोकता, वो माफ कर देता है कि जब फकीर ने कर दिया मेरी तरफ से भी माफ। वो कहते हैं भगवान की बांधी भक्त छुड़ावे। भक्त की बांधी कौन छुड़ावे? भगवान। यानी भगवान अगर कोई ऐसा कर भी देना भक्त को, तो संत गुरु जो होते हैं वो मालिक से दुआ करके भगवान के शराफ को खत्म कर देते हैं। पर गुरु की ना माने जीव और फिर बुरा हाल हो जाए तो फिर भगवान भी दखल नहीं देता भाई, कि जब ये फकीर की नहीं मानता मेरी